स्टूडेंट्स आज हम अपने फेज 2 का जो क्लास 9 है उसका जो टेस्ट पेपर नंबर 2 है उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास सिलेबस इंक्लूड है वो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन फॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपके कंप्यूटर का जो एग्जाम है ऑल टुगेदर 50 मार्क्स का होता है और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट है 10 मार्क्स का और सब्जेक्टिव है 40 मार्क्स का। तो आपको दोनों पार्ट्स के अंदर अच्छे नंबर्स लेने होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट को जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। इसको हम एमसीक्यूज का नाम भी देते हैं, मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं। इसमें आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है और कुछ चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती है। उनमें से आपने बेस्ट जो आंसर है वो आपने सिलेक्ट करना होता है। फ्रेंड्स इसमें कुछ चीजें याद रखिएगा, पहले ही मैंने आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा ताकि आप अच्छे नंबर्स ले सके इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि आपने जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह रीड आउट करना है और समझना कि ये स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर किस चैप्टर में किस टॉपिक से ली गई है और फिर उस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको अपने माइंड में लेके आए और फिर अंडरस्टैंड करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अगर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो 4 की 4 ऑप्शंस को आपने एक दफा रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑप्शन ए सही लगती है आप उसको सिलेक्ट करें और ऑप्शन बी, सी और डी को आप रीड आउट ना करें। आपने चारों ऑप्शंस को एक दफा रीड आउट जरूर करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी होते हैं कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है, ऑप्शन सी भी ठीक होती है और डी में लिखा होता है ऑल ऑफ दीज। तो उस केस में आपका आंसर फिर ऑप्शन डी होगा। तो अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देंगे तो वो गलत आंसर होगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड आउट जरूर करना है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मिनिमम हाउ मेनी डिवाइसेस शुड बी कनेक्टेड इन कंप्यूटर नेटवर्क। इनफैक्ट कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर आ सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी मल्टीपल, डी 5। स्टूडेंट्स बेसिकली आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एटलीस्ट 2 डिवाइसेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। यही डेफिनेशन के अंदर भी है कि 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं जब हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क का नाम दे सकते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है आपका 2। नंबर 2 की बात करते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके कितने कंपोनेंट्स जो अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 8 एंड डी इज 5। तो आपको याद होना चाहिए कंपोनेंट्स कितने कंप्यूटर नेटवर्क के, वो बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर दैट इज ऑप्शन डी 5। नंबर 3 की बात करते हैं। प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड वेब, या इसको WWW भी कहते हैं। मीन आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज होता है। ए इज FTP, या इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। बी इज SMTP, मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी इज HTTP, मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज HTTP, मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी इस केस में आपका आंसर होगा। नंबर 4 की बात करते हैं। 192.168.0.1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोटोकॉल वर्जन। और स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी बुक के अंदर ये कौन सा चैप्टर है और कहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तब आपको अंदाजा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है और ये चीज क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट आपको क्या चीज बताना चाह रही है। ऑप्शन ए इसके अंदर IP वर्जन 4 की बात हो रही है, बी IP वर्जन 6, सी बोथ A एंड B एंड D इज नन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक IP एड्रेस है क्योंकि आपको आइडिया है कि कंप्यूटर्स मीन आपकी डिवाइसेस जो भी आपकी नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपस में, हर डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। उस एड्रेस को हम IP एड्रेस का नाम देते हैं और ये एक IP एड्रेस है 192.168.0.1। अब स्टूडेंट्स ये किस प्रोटोकॉल वर्जन में यूज होता है, ये बेसिकली IP वर्जन 4 के अंदर यूज होता है। IP वर्जन 6 का इससे डिफरेंट होता है, ये IP वर्जन 4 के अंदर ये IP एड्रेस यूज होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए IP वर्जन 4। नंबर 5 की बात करते हैं। अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया इज कॉल्ड। ए इज फ्रॉड एंड मिसयूज, बी वेब ब्राउजिंग, सी पेटेंट एंड डी इज प्राइवेसी। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी पेटेंट। नंबर 6 की बात करते हैं। टू चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट टू सम फॉर्म विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय अदर इज। ए इज ट्रेड सीक्रेट, बी इज इंक्रिप्शन, सी कॉपीराइट, डी नन। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इंक्रिप्शन, क्योंकि इंक्रिप्शन के अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है आप उसको किसी नॉट अंडरस्टैंडेबल जो वर्जन है उसके अंदर आप चेंज कर देते हैं। मीन आप उसको किसी उस टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं जो टेक्स्ट आम पब्लिक के लिए जो विजिबल ना हो या उनको सही तरीके से समझ ना आ सके।
उसको सिर्फ और सिर्फ वही रीड कर सकता है जिसके पास उसको डिक्रिप्ट करने की की मौजूद होती है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इंक्रिप्शन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 7 की बात करते हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट? कि टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए कितने मेथड्स मौजूद हैं? स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर जो मेथड्स मौजूद है वो 3 मेथड्स मौजूद हैं। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन सी है आंसर 3, वो आप आंसर इसमें सिलेक्ट करोगे। नंबर 8 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर इन HTML? ए ऑप्शन इज 2, B 4, C 3 एंड D 5। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि HTML के अंदर आप कितनी टाइप्स के टैग्स को यूज कर सकते हैं। आपके बेसिकली 2 टाइप्स के टैग होते हैं। एक आपको सिंगुलर टैग होता है जिसको एम्प्टी टैग भी कहते हैं, और दूसरा आपका पेयर टैग होता है। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 2। नंबर 9 की बात करते हैं। P टैग इज यूज टू क्रिएट। A इज हाइपरलिंक, B हेडिंग, C टाइटल एंड D इज पैराग्राफ। और स्टूडेंट्स, कई दफा आपको स्टेटमेंट के अंदर आंसर का हिंट मिल जाता है, जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर है या इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो आपके आंसर के अंदर ऑप्शन डी है पैराग्राफ। तो आप इस हिंट की बेस पे सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पैराग्राफ। नंबर 10 की बात करते हैं। HR टैग इज यूज टू क्रिएट। A इज लाइन ब्रेक, B वर्टिकल लाइन, C बोथ A एंड B, D हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगेन इसके अंदर भी आपके पास हिंट मौजूद है HR का। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह 10 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर आपके 10 के 10 ठीक होते हैं तो आपके पूरे नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जो आपको बेस्ट ऑप्शन नजर आती है उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करें ताकि आपको पूरे नंबर इसमें से मिल सके। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की, जो आपका 40 मार्क्स का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको 6 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। आपने कोई से 4 जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स लिखने होते हैं, और हर जो आंसर है उसके 2 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर कोई डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन लिखे और एक आध एग्जांपल की अगर जरूरत है तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन भी इसमें काफी होती है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज इंटरिम साइफरिंग? आंसर इज इफ द की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर्स देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट पाकिस्तान हैविंग 8 लेटर्स विद द की ब्यूटी। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर पाकिस्तान के 8 लेटर्स हैं और ब्यूटी के आपके 6 लेटर्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। हैविंग 6 लेटर्स, वी रिपीट द लेटर्स ऑफ द की टू मेक देम इक्वल इन लेंथ टू द गिवन प्लेन टेक्स्ट। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके इक्विवेलेंट आपकी की लेंथ भी होनी चाहिए, लेकिन इस केस में 6 लेटर है की के और 8 लेटर्स है आपके किसके, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो आपने जो की है उसको भी 8 लेटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। सो द की बिकम्स ब्यूटी BE। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ब्यूटी आपने ऑलरेडी लिख दिया, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट से आप शुरू करेंगे BE। तो आप BE लिखेंगे तो ब्यूटी BE, ये आपके ऑल टुगेदर क्या बनेंगे, 8 लेटर्स बन जाएंगे। तो अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट पाकिस्तान था उसके। सो द की बिकम्स ब्यूटी B हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स एंड दिस की इज कॉल्ड इंटरिम साइफर टेक्स्ट। तो इसको हम इंटरिम साइफरिंग का नाम दे सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रॉड एंड मिसयूज? आंसर इज sometimes we receive an email asking us to click on a link to change our password. When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious user. तो इसको हम fraud और misuse का नाम दे सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। What is copyright law? Copyright law says that some idea or product cannot be copied. The rights are reserved for copying. Usually, if a product is copyright protected, then we see a symbol of copyright. For example, the book you are reading is copyright protected, so making its photocopy is illegal. Number 4 की बात करते हैं। What is online piracy? कि online piracy क्या चीज है? It typically involves downloading illegal software. Students, अब illegal softwares का आपको पता होना चाहिए कि illegal softwares क्या होते हैं, उनको डाउनलोड करना जो है वो बेसिकली ऑनलाइन पायरेसी के अंदर शामिल होता है। नंबर 5 की बात करते हैं। What is patent? Patent is a way to protect an idea. If you are doing research in some field and you have an idea, then you must get patent for that idea. It gives you the right to exclude others from making or selling an invention using your idea. मीन अपने आइडिया को प्रोटेक्ट अगर आपने करना है तो आप उसको पेटेंट करवा लेते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं। Define privacy. While creating an email account, shopping online, visiting a hospital, or taking admission in a school, we expect that provided information will not be shared with others.
प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मिलिशियस यूजर्स इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास 6 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। आपने कोई से 4 जो बेस्ट आपको आते हैं उसके आपने आंसर लिखने और टू द पॉइंट आंसर लिखने, क्योंकि शॉर्ट आंसर यहाँ कहा गया है। टू द पॉइंट का मतलब शॉर्ट आंसर, और डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन लिखें, और अगर एग्जाम्पल की जरूरत है तो एग्जाम्पल एक मेंशन आप कर सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इसके अंदर भी आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल है। आपने कोई से 4 जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं, और हर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के 2 मार्क्स हैं। तो इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट 2 या 3 लाइनों का आपने आंसर लिखना है, उससे ज्यादा आपने डिटेल इसमें नहीं मेंशन करनी। सो नंबर 1 इज व्हाट इज राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन